क्या हाल है भाई? सब खुश हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना चाहिए, ठीक है। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और धनतेरस पे ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। सुबह उठते ही मैंने ये काम किया है, इस वीडियो को बना रहा हूँ। बढ़िया वीडियो है, अच्छा कंटेंट मिलेगा इसमें। रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, हम सेसफल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेसफल में काफ़ी वीडियो पढ़ चुकी हैं, आप जाके देख लीजिए। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप इस वीडियो में बने रहो, ठीक है। और कुछ कहना चाहें? चलो कुछ कह देते हैं। आप हमेशा यार अपनी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, कभी आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें असफलताएँ मिल रही हैं तो निराश मत होना। क्या? निराश ना होना। अगर तुम उस टाइम पे निराश हो जाओगे, उस टाइम पे अगर तुम निराश होगे तो तुमने समझ लो और ज़्यादा अपने आप को परिस्थितियों में डाल दिया। परिस्थितियाँ तुम पर असर कर रही हैं और तुम खुद में प्रेशर फील करोगे और तुम ये बात समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने निराश होकर मैंने खुद अपनी परिस्थितियों को और ज़्यादा बढ़ा लिया है उस टाइम। इसीलिए कभी भी परिस्थितियाँ आएँ और कभी असफलताओं में कठिनाइयाँ महसूस हों, कभी निराशा महसूस हो, तो खुद तुम्हें फील नहीं करना है निराशा को, ठीक है। ना ही निकलने देना है अपने शरीर से या आपके एक्सप्रेशन से पता लग पाए कि आप निराश हो, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्कान को, मुस्कुराहट को पहनना सीखिए। कपड़े और बहुत ज़्यादा गहने, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब सुंदर नहीं हो जाता है। मुस्कुराहट को जो पहन लेता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है पहनना, हर कोई नहीं पहन पाता है। चेहरे पे मुस्कुराहट होना, जैसे कि आपको कहीं कोई कठिनाई महसूस हुई, आपके रिजल्ट्स में दिक्कत आ रही है या आपको असफलता मिली, तो वहाँ निराश नहीं होना है और कहना है और हंसना है, थोड़ा सा मुस्कान देनी है। ज़िंदगी अभी और संघर्ष चाह रही है, ठीक है। ज़िंदगी और संघर्ष चाह रही है। फिर दृढ़ संकल्प लेकर फिर उस काम पर जुट जाइए। जैसे कि मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, ये भी एक दृढ़ संकल्प है मेरा कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, सारा का सारा कंटेंट अच्छा मिलेगा। जो आपके जान पहचान वाले हैं उनको भी जुड़वा लीजिए इस चैनल से, ठीक है। और इस चैनल को सपोर्ट करिए, अपना चैनल समझ के सपोर्ट करिए, ठीक। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता, फिर भी मैं इस काम को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मैं इसमें अपना 100% एफर्ट लगा सकता हूँ और किसी न किसी के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है चीज़। आजकल मैं देखता हूँ एजुकेशन कहीं फ्री नहीं है यार। यूट्यूब पे आप देखो तो कहाँ फ्री है? कहीं नहीं, सब पैसे ले रहे हैं, है ना। आराम से कोई वीडियो हिल तो नहीं रही, ओके चल रहा है सब कुछ, सारा काम आराम से करना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। है क्या आज के दिन में, आज के लेक्चर में क्या है भाई? देखिए, स्टार्ट करें। ओके। ओहो, ये इंक देखो एकदम से बाहर निकल रही है। मार्कर मुझे बनाने पड़ते हैं क्योंकि भाई हम डिजिटल बोर्ड वाले तो हैं नहीं, तो इस हिसाब से मार्कर बनाने पड़ते हैं कि थोड़ा आपको मोटा दिखाई देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ा मोटा मार्कर यूज कीजिए। इंक निकल रही है इससे बाहर। देखिए, इस फॉर्मूले से रिलेटेड a² - b² बराबर a - v इंटू a + b, इस फॉर्मूले से रिलेटेड सेसफल के क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न हम इसमें करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था AQ + BQ और AQ - BQ और a² - b² के जो 3 फॉर्मूले होते हैं उससे रिलेटेड सेसफल के क्वेश्चंस और डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और उसमें हमने समझा भी था। इसमें हम इस फॉर्मूले से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप इसमें रुके रहिए। क्वेश्चन आप देखोगे, ऑप्शन भी मिलेंगे, आप ट्राई करना, खेलना उनके साथ, मैथ के साथ आपको खेलना है। आप इस क्लास में क्वेश्चन के साथ खेलोगे, मैथ के साथ खेलोगे और मैं आपके साथ खेलूँगा, ठीक है। और देखेंगे कि हम धीरे धीरे बहुत अच्छी चीज़ें बहुत आराम से कर रहे होंगे, ठीक है। बस ये है कि अपनी समझ को, हमें थोड़ा सा अपनी समझ को एकदम फोकस रखना है, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें हम क्या कहते हैं कि इस फॉर्मूले के 2 फैक्टर हैं। समझ में आ रही है बात? 2 फैक्टर है, a - b एक फैक्टर है, दूसरा a + b एक फैक्टर है। तो मैं आपसे ये कहूं कि a + b इसको पूर्णतः विभाजित करेगा,
तो आप कहोगे हाँ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि a प्लस बी इसका एक फैक्टर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 15 को मैं कहूँ कि भैया 3 पूरा पूरा विभाजित करेगा, 15 को 3 पूरा पूरा विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 15 का एक 3 फैक्टर है। 15 बराबर क्या होता है? 3 × 5। 3 क्या है? 15 का फैक्टर है, इसीलिए ये पूर्णतः विभाजित करेगा। 5 15 को क्यों विभाजित करेगा? क्योंकि 5 एक फैक्टर है 15 का, इसीलिए 15 को पूर्णतः विभाजित करेगा। कोई भी संख्या किसी को अगर पूर्णतः विभाजित कर रही है तो जरूरी है कि उस संख्या का जो विभाजित कर रही है वो एक गुणनखंड होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर जहां गुणनखंड नहीं हुआ, फैक्टर नहीं हुआ, वहीं वो जीरो रिमाइंडर के अलावा कोई और रिमाइंडर छोड़ने लगेगी। जैसे कि 17 लिखा हुआ है, 17 का कोई फैक्टर है? नहीं है। आप किसी भी संख्या से भाग दोगे ये रिमाइंडर छोड़ने लगेगी। 3 से भाग दोगे तो 5 15 रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे 2 8 16 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जहां भाज्य का फैक्टर बन जाए वहां रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि भाजक पूरा पूरा उसे विभाजित करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इस तरीके के व्यंजक को a माइनस बी और a प्लस बी दोनों पूर्णतः विभाजित करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही इसके एक फैक्टर हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात चलेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि पेड़ काटने से पहले जो कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी उसकी धार को मजबूत बनाना है दोस्तों। उसके अलावा पेड़ काटने में कुछ नहीं रखा, और यही मेरा मेन उद्देश्य रहता है। आप जब मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि ये समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने में टाइम ही नहीं लेते। और आप समझाने में टाइम लेता हूँ उस चीज़ को छोड़ रहे हो। फिर मैं जब क्वेश्चन करूँगा फिर कहोगे यार ये तो बहुत जल्दी कर दिया, ऐसे कैसे हुआ? तो वो आपको समझना है कि हमें अपनी कुल्हाड़ी मजबूत करनी है। पेड़ तो काट ही डालेंगे हम, ठीक है। पूरा फोकस दे के यहाँ रहिए। देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने विषम पावर के व्यंजक से संबंधित क्वेश्चन किए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। इसमें हम सम पावर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर एक सम पावर है, समान पावर है। चलो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिखे रहने दे रहा हूँ, इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो इसकी थोड़ी सी तो हमें रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी इस फॉर्मूले की, कि ये इस क्लास में यहीं लिखा रहे। ठीक है भैया, ओके। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन लिखता हूँ भाई। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 और भाग देना है आपको 259 से। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं मेरे पास, इसीलिए मुझे कराने पड़ रहे हैं। क्या है कि मेरे ही जैसे मेरे जो दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो प्रश्न मेरे पास भेजते हैं, मैं उनसे मांगता हूँ प्रश्न। जैसे आपके पास प्रश्न है आप भी कमेंट में लिख दीजिए, तो उन प्रश्नों को मैं वीडियो में कराता हूँ। ये प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न उन्होंने क्या भेजा है लिख ले रहे हैं भाई। इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट पहले सी को करते हैं। इसका ऑप्शन है, कहाँ गया भाई, 0 2 7, चौथा ऑप्शन है 3। सॉल्यूशन करना है हमें। प्रॉपर दिखाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो आप मुझे? ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं इस मोबाइल से देख के इस पर लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। तो देखिए, पावर सम है, 218 एक सम संख्या है, पावर सम है और समान भी है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस लगा होना चाहिए, पावर समान और सम होनी चाहिए। तो ये ऊपर वाला जो अंश लिखा हुआ है ना मेरे दोस्तों, ये इस रूप का व्यंजक है। बस ए की जगह पे 341 है और बी की जगह पे 156 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये एक बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी ऊपर वाली, इसको हम ऐसे बांट लेंगे। कैसे? देखिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से करेंगे, है ना सॉल्यूशन। ये है 341 की पावर 218, 156 की पावर 218, भाग देना है 259 से, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ना मेरे दोस्तों ऊपर वाली, इसको हम इस फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी, क्योंकि 341 गुणा 341 माइनस 156 गुणा इंटू 156 करते जाओगे ऐसे 218 बार, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। लेकिन इस कोई भी संख्या हो उसके हम फैक्टर कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या जो होती है ना,
वो अभाज्य गुणनखंडों से ही मिलकर बनी होती है। अभाज्य संख्याओं की वैल्यू बहुत है, अभाज्य संख्याओं से ही मिलकर हर संख्या बनी हुई है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 49 ले लिया, 49 का फैक्टर करोगे 7 × 7, 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के मल्टीपल से ही तो कोई भी संख्या बनी है। कोई भी ले लीजिए, कोई भी। आपने ले लिया 63, 63 के फैक्टर करिए 3 × 21, 21 के फैक्टर करिए 3 × 7, 3 3 7, क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस संख्या को फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अब फैक्टर कैसे निकालोगे? इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। कैसे? a माइनस बी, ए की जगह पे 341 है, 341 माइनस बी की जगह पे 156, तो a माइनस बी एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर a प्लस बी, 341 प्लस 156। ये दो फैक्टर हैं इस संख्या के। क्या ये दो फैक्टर ही इस संख्या का मान है? नहीं, बहुत बड़ी संख्या है, यानी कि ये दो फैक्टर हैं इस संख्या के, तो ये दो फैक्टर इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। लेकिन कोई और भी, जब ये पूरी बड़ी संख्या है तो एक फैक्टर कोई और भी होगा जिसमें गुणा हो रहा होगा। मान लो k है, इस चीज़ को कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर आपको समझाता हूँ। इतनी बड़ी संख्या को हमने 3 फैक्टर में डिवाइड कर लिया। एक फैक्टर ये तो निश्चित होगा ही होगा, ये फार्मूला हमको बताता है, और ये भी होगा ही होगा, ये फार्मूला हमको बताता है। तीसरा एक फैक्टर और होगा जो ये है k, हमने मान लिया k है। अब इसमें आपको भाग देना है 259 से और रिमाइंडर बताना है आपको। फिर वही वाली बात आ गई, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि अगर एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है 0273, एग्जैक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 निकल के आनी चाहिए, कोई भी निकल के आए, तो आप समझ लो कि इसमें हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी के में, यही निपट जाएगा 259 से। देखिए 11 में 6 गए 5 बचा, 13 में 5 गया 8 बचा, 185 रह गया। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ कितना हो गया? 7, 4 5 9, 497, 259 से भाग देना है। के की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, देखना अभी तो 7 या 21, 7 7 49, ये 7 7 49, 7 1 7। अब 37 पंजे 185 होता है, यानी कि ये 259 से पूरी पूरी संख्या कट गई। ये संख्या 259 से पूरी पूरी कट गई, तो रिमाइंडर 0 ही तो आ गया, 0 ही तो रिमाइंडर आ गया, और इसका ऑप्शन है पहला। आप पहली वाली वीडियो भी देख लीजिए, इससे जस्ट पहली वाली जो वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें समझाई है मैंने, इसमें भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विद ऑप्शन, इसको करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन भाई? व्यंजक 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड है। मतलब क्या गुणनखंड है? इस व्यंजक का कौन सा गुणनखंड है इस ऑप्शन में? 8 है कि 7 है कि 17 है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसको हम देखेंगे, इसको लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई। 5 की पावर 2n है माइनस 2 की पावर 3n है। आप कहोगे इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि ये एक सम संख्या है 2n, और 3n क्या है? 3n सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। n का मान अगर यहाँ विषम होगा तो ये विषम बन जाएगी 3n, n का मान अगर ये सम होगा तो ये सम बन जाएगी 3n। ठीक है, तो हमें यही देखना है, यही समझना है हमको। अगर 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 n एक सम संख्या है, मतलब n का मान कुछ तो होगा, कोई भी संख्या होगी, लेकिन हर संख्या सम और विषम होती है, दो ही टुकड़ों में डिवाइड होती है, सम और विषम। तो मान लो अगर n एक सम संख्या है, तब क्या होने वाला है? तब ये होने वाला है, देखिए तब क्या होगा, 5 2n, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, n को हम अलग कर रहे हैं, 2 की पावर 3 ऐसे लिख लिया हमने। और n अगर किसी को कोई दिक्कत है, मैंने इस तरीके से लिख लिया। अगर n एक सम संख्या है, अगर ये n सम हो गई तो सम ये वाली फॉर्मूले में चली गई। ये फॉर्मूला क्या कहता है? a और a माइनस बी और a प्लस बी दोनों ही फैक्टर होंगे। a की जगह पे 25 है और b की जगह पे 8 है, समझ रहे हो आप? तो इस संख्या के a की जगह पे है 5 की पावर 2 माइनस b की जगह पे है 2 की पावर 3, तो a माइनस बी भी फैक्टर होगा और a प्लस बी भी फैक्टर होगा। देखना इसके दो फैक्टर ये होंगे, 25 माइनस 8 और एक होगा
25 + 8 यानी कि ये बना मेरे दोस्तों 17 और ये बना आपका 33। यानी कि ये संख्या जब कितनी भी बड़ी हो, ये व्यंजक का जो मान निकल के आएगा ना, वो कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके दो फैक्टर जरूर होंगे, 17 × 33। तो 17 आपके ऑप्शन में दिया है तो 17 सही हो गया, 33 तो है नहीं कहीं, 17 सही हो गया। हाँ, इस संख्या के और भी फैक्टर होंगे लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन मिल गया 17 वाला, 17 आंसर हो गया। ठीक है, आप कहोगे कि n एक सम संख्या है, n अगर विषम संख्या हुई तो समझ लीजिए, n अगर विषम संख्या हुई तो यदि ये सम संख्या पे समझ लिया, अब इसको हटाते हैं और विषम संख्या से समझते हैं। देखो 17 आया है फैक्टर निकल के, सम संख्या मानी है तब, अब विषम मानेंगे। यदि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है तब क्या होगा भैया, n अगर विषम संख्या है तो ये a³ - b³ की फॉर्म बन गई, ये वाली a³ - b³। तो इसका a - b एक हमेशा एक गुणनखंड रहता है, तो भैया a - b यानी कि 5 की पावर 2 - 2 की पावर 3 एक फैक्टर होगा और ये बनेगा 25 - 8 = 17 एक फैक्टर होगा। दोनों तरीके से 17 निकल के आ रहा है, 17 एक इस संख्या का एक फैक्टर है और ऑप्शन आपको सी मिल गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, समझ में आई बात है? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है, आपको अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप स्पीड बढ़ा के भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 3 और क्वेश्चन ये है कि 31 की पावर 20 - 1024 किससे विभाजित नहीं है। यानी कि ये जो व्यंजक है 31 की पावर 20 - 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई, मतलब किससे विभाजित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 137 से विभाजित नहीं है कि 107 से नहीं है कि 9 से नहीं है कि 32 से नहीं है। यानी कि जिससे विभाजित नहीं है तो इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इसमें नहीं आता है, जो फैक्टर आएगा वो तो विभाजित करेगा, बस ये पूछ रहा है। तो अब हम इसको करेंगे, आप भी करिए। 31 की पावर 20 - 1024, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप कहोगे ठीक है भैया पावर पे ध्यान देना है हमको, पावर समान होनी चाहिए या सम हो या विषम हो। ओके, कोई बात नहीं। 1024 क्या होता है, 32 का वर्ग होता है 1024, ये 31 बन रहा है। तो आपको ध्यान देना है हमें क्या करना है, देखिए। लेकिन 31 की पावर 20 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसी पावर को हमें छोटा करना है, रिड्यूस करना है। कैसे करोगे, आप ऐसा करो 31 की पावर 2 करो, अब इसकी पावर 10 लगा दो। बात समझ में आई, हमने 10 पावर क्यों ली, माइनस, क्योंकि 1024 2 की पावर 10 होता है, क्योंकि 32 की पावर 2 1024 और 32 2 की पावर 5, ऐसे हमें डायरेक्ट पता लग गया कि 1024 2 की पावर 10 होता है। तो इसको भी हमने 10 में चेंज कर लिया, क्योंकि पावर हमारी समान होनी चाहिए फॉर्मूले में फिट करने के लिए। तो पावर समान हो गई, 10 10 हो गई ना, हो गई। पहला पद ये है 31 की पावर 2 और दूसरा है 2, ये वाला व्यंजक बन गया, पावर समान है और सम है, बीच में माइनस है। यानी कि इस व्यंजक के a - b और a + b दोनों एक फैक्टर होंगे। a की जगह पे 31 की पावर 2 क्या होता है, 31 की पावर 2 जल्दी बताइए, 961 - 2, a - b एक फैक्टर बना, एक फैक्टर बना a + b, यानी कि 961 में 2 हटाओगे तो 959 × 963, ये फैक्टर हैं इस व्यंजक के। समझ में आ गई बात। अब ये जो फैक्टर निकले हैं इसमें कहीं ऐसा फैक्टर देखो, इन चारों में से देखो कोई ऐसा फैक्टर हो जो इनमें ना हो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है, किससे विभाजित नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर जो इस व्यंजक में नहीं आता है। तो देखना क्या 137 इसमें आता है, तो 137 लिया आपने, भाग दोगे आप 137 से, देखना 137 सत्य कितना होता है। आपको कैसे चेक करना है, आपको यूनिट डिजिट से चेक करना है। 137 में आप 7 का गुणा करोगे तभी 9 बनेगा।
तो 137 सत्ते करना, 7 7 49 के 9, हासिल लगा के 4 7 21 और 4 25 के 5, हासिल लगा के 2 7 1 7 और 2 9, यानी कि 959 पूरा 137 सत्ते कट रहा है। 137 इसमें है, 137 हमारा आंसर नहीं हुआ। अगर ये फैक्टर है तो ये तो पूर्णतः विभाजित करेगा, हमें ढूंढना है कौन सा नहीं करेगा। अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा बिल्कुल हिंट पकड़ने की, आप अगर एग्जाम में है तो एकदम मार के आ जाओगे। 107 है क्या भैया? 107 निम में कितना होता है? क्योंकि हमें 3 बनाना है तो 9 का ही गुणा करना पड़ेगा। 963 9 1 9 963, 107 भी है, ये भी नहीं हुआ। 9 से ये संख्या पूरी कट रही है, 963, ये भी नहीं हुआ। अब तो चौथा ही ऑप्शन रह गया हमारा, यही सही होगा और यही सही है। अब आपको कैसे पकड़ना है? अब आपको क्या ये सभी चेक करने पड़ेंगे? नहीं, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, और विषम संख्या का अगर आपस में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो विषम संख्याओं का, तो परिणाम क्या बनेगा? एक विषम संख्या बनेगी हमेशा। अरे इस ये जो 959 है इंटू 963 है, इसमें कहीं भी 2 ही दिखा दो आप, सम संख्या का 2 32 से, तो तब कटेगी। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक विषम संख्या है पूरी। 32 से कटने के लिए सम का फैक्टर होना चाहिए, इवन फैक्टर होना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं है। डायरेक्ट लगा देते हम आंसर 32, क्योंकि ये तो एक सम संख्या मिली हमको, तीनों ऑप्शन, ये सॉरी विषम संख्या मिली हमको, तीनों ऑप्शन विषम के हैं। ये सम कैसे डिवाइड करेगा जब सम फैक्टर है ही नहीं इसमें? तो आंसर हमारा आराम से लग जाता है 32। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है देखने में, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन चौथा लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है विद ऑप्शन। 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है, मतलब किससे विभाज्य है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है भैया। 167 की पावर 2n, 2n एक क्या है? सम संख्या है। 103 की पावर 2n, 2n क्या है? एक सम संख्या है। यानी कि ये वाला व्यंजक बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे 167 है और b की जगह पे 103 है, तो इस व्यंजक के a माइनस बी और a प्लस बी दोनों फैक्टर होंगे। यानी कि क्या होगा? ये जो व्यंजक है इसका क्या होगा? 167 माइनस 103, एक ये फैक्टर होगा और एक फैक्टर होगा ये बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी, लेकिन हमें ये पता लग गया कि ये 2 फैक्टर कंपलसरी होंगे ही होंगे। देखना ये क्या बन रहा है, 64 बना, ये क्या बन रहा है, 270 बना। 2 फैक्टर इस संख्या में मिलेंगे, 64 और 270। अब आपको ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें है। तो देखो क्या है इसमें। 64 को मैंने लिख लिया 8 गुणा 8, 270 को लिख लिया मैंने 9 इंटू 30। हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तभी तो कोई संख्या ढूंढ पाएंगे, डायरेक्ट तो मिल नहीं रही। अब इसको करेंगे 2 इंटू 4 कर लो, इंटू 9 इंटू 30। अब देखना 144 बनाने की कोशिश करो तो देखोगे आप 9 8 72, अब 72 दूनी 144, तो 4 इंटू 144 इंटू 30। इस चीज़ को हमने ऐसे चेंज कर लिया, 9 8 72, 72 दूनी 144, ठीक है भैया। तो 144 में अगर आ रहा है तो 144 हमारा आंसर हो गया कि ये जो संख्या है 144 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 4 ऑप्शन इंडिविजुअली दिए गए हैं, तो एग्जामिनर की थिंक ये है कि 3 गलत होंगे। अब आगे हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, एक ही ढूंढना था, एक मिल गया, 144 इसमें है, यानी 144 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिवाली के अवसर पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपके सामने रखा हुआ है विद ऑप्शन। क्वेश्चन ये है, इसकी लैंग्वेज जो समझ लिया है वो हाँ लिख दो। 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहाँ n एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो भैया पूर्णांक तो जानते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बता दिया गया है पूर्णांक है लेकिन 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, यानी माइनस और 0 का पूर्णांक हम नहीं ले सकते। 1 2 3 4 5 6 ये पूर्णांक हम ले सकते हैं n की जगह पे। से विभाज्य है, यानी किससे विभाज्य है? 13 से कि 127 से कि 559 से कि ऑल ऑफ द गिवन, यानी सभी से। तो अब हम इसको करेंगे 7 की पावर 6n में जो भी करता हूँ उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
और कोई ये पूछ रहा था मुझसे कि ये आप किसका मैथ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ मेरे पास मैथ पढ़ रहे हो। अब आप ये चीज़ आप पे निर्भर है कि आप कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो। ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, एसएससी में, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लिए जाते हैं, इसीलिए मैं एसएससी क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये चीज़ है, आप कहोगे हमें तो पता लग गया पावर समान है, 6n और सम है, ये वाला व्यंजक फिट हो गया। आप कहोगे 7 - 6 और 7 + 6 1 × 13, ये 2 फैक्टर होंगे, 13 मिल गया हमें, 13 से तो डिवाइड हो जाएगी, अच्छी बात है, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द गिवन दिया गया है तो हमें सचेत रहना पड़ेगा कहीं ये तीनों ऑप्शन तो नहीं इसको पूर्णतः विभाजित कर रहे, इसीलिए चौथा ऑप्शन दिया गया हो। तो अगर हमें कोशिश करनी है कि ये तीनों फैक्टर ढूंढने की, तो आपको एक ध्यान देना है, छोटी सी बात है कि अगर इस संख्या के साथ अगर आप खेल रहे हो तो आपको बड़ी संख्याओं के साथ खेलना पड़ेगा। बड़ी संख्या आपको ज़्यादा फैक्टर देगी। हमने छोटी संख्याएं पकड़ी 7 और 6, तो सिर्फ उसने एक ही फैक्टर दे पाया 13। हमें बड़ी संख्या के साथ खेलना है। बड़ी के साथ क्या खेलना है कि हमको ये जो पूर्णांक है ना, इनको बड़ा बनाना है। बड़ा कहने का मतलब 7 की पावर 3 उसकी पावर 2n लगा लो, वो भी एक सम है। 6 की पावर 3 उसकी पावर 2n लगा लो, तो अब आपको बड़ी संख्याएं मिलेंगी, ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे। हम क्या चेंज करेंगे, 13 तो आपने ऐसे ही ढूंढ लिया, तो 7 की पावर 6n - 6 की पावर 6n जो है, इसको आप ऐसे डिवाइड करो, 7 की पावर 3 इसकी पावर 2n - 6 की पावर 3 इसकी पावर 2n। मैंने क्यों किया, मैंने इसीलिए किया। अब 7 की पावर 3 343, 6 की पावर 3 216, ये बड़ी संख्याएं हो गई, हमें काफ़ी फैक्टर देंगी, इसीलिए हमें ज़्यादा फैक्टर फाइंड करना है। a² - b², ये वाली फॉर्म बन गई। 7 की पावर 3 - 6 की पावर 3 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर होगा 7 की पावर 3 + 6 की पावर 3, 343 - 216 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 343 + 216। 343 में 216 गया, कितना बचा, 13 में से 6 गया 7 बचेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, 127 बचा। 343 और 216 9 5 5। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात, हमें सब कुछ मिल गया। 127 भी मिल गया, डन। 559 भी मिल गया, डन। 13 भी हमने निकाला भी था, इसमें भी 13 होगा, 13 से भाग दे लो, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 3 बचा 39 होगा, 13 × 3 = 39, 43 बार ये पूरा कट गया 13 से। 13 भी है। ऑल ऑफ द गिवन, सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी इस व्यंजक को विभाजित करते हैं। बात समझ में आई, आई ना बात समझ में। ये थंबनेल ठोक दो लाइक वाला, और क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। काफ़ी क्वेश्चन करने हैं इसमें, और इस वीडियो में आप सम पावर से रिलेटेड ऐसे व्यंजक कर रहे होंगे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन सभी, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम किस एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए, छोटे से लेके अच्छे स्तर के लिए, सब जगह काम देंगे ये चीज़ें। बस अपनी समझ को बरकरार रखना है। अर्थमेटिक आपकी सोच पे डिपेंड है, ये आपको पता है। जितना आप सोच लोगे, पेन रख दीजिए और आप ऐसे हाथ करके सोचिए उसके बारे में, एक एक शब्द के बारे में सोचिए। एन एक धन पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है कि उदासीन पूर्णांक है। एन अगर एक पूर्णांक है, 0 से बड़ा है, तो 1 2 3 4 हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विद ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक से एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं अच्छी समझ से। किसी को भी ये लग रहा है कि अर्थमेटिक चल रहा है, एडवांस में दिक्कत आ रही है, एडवांस इससे भी सिंपल है, एडवांस इससे भी सिंपल पड़ेगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 3D जो पढ़ना है आपको, अलजेब्रा, इनसे सिंपल पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, चीज़ें लॉजिकली जुड़ी हुई हैं उसमें। इसको देखिए क्या है, ये एक ये संख्या आपको बहुत बड़ी संख्या लग रही है, और ये वाकई में थोड़ी सस्पेंस देने वाली है। ये इज डिविजिबल बाई, यानी किससे विभाजित है, इन चारों में से किससे विभाजित है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए भाई सॉल्यूशन इसका। पावर सम है, ठीक है। सम पावर में एक ही चीज़ काम करती है, वो है a² - b²। ये वाला व्यंजक बनना चाहिए। तो आपने 20 की पावर 2020 देखी। अब कोई माइनस वाला फैक्टर लीजिए इसके साथ, -1 ले लिया, तो 1 की पावर में 2020 लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है।
अब एक ये बचा, इसको भी लिख दीजिए। मैंने ऐसे इसको सेट किया है। अब कोई भी ये लिख के बता दो मैंने ऐसा क्यों सेट किया, क्योंकि मुझे ये वाला व्यंजक बनाना है। एक ये बन गया, एक ये बन गया। पहले मैंने 20 की पावर 220 के साथ 1 को लिया है, मैं 3 को भी ले सकता था, तो समझते रहो। पहले मैंने 1 को लिया है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो है ये वाली फॉर्म बन गई, ये वाली a माइनस बी और a प्लस बी दोनों फैक्टर होंगे। 20 माइनस 1 यानी कि 19 फैक्टर होगा, 20 प्लस 1 21 फैक्टर होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट ये क्या बना रहा है, 16 माइनस 3 13 फैक्टर होगा, 16 प्लस 3 यानी कि 19 फैक्टर होगा। इस पूरी संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, 19 कॉमन आ रहा है। बात समझना, गहराई की बात है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, 19 कॉमन आ गया इस पूरी संख्या से, 21 प्लस 13 बचेगा। 19 इंटू 34। बात समझ में आई। ये फैक्टर मिल गए हमको, ये फैक्टर इस संख्या में है, इस पूरी संख्या में। तो कोई संख्या इन चारों ऑप्शन में है, इसमें है, यहाँ है, तो देखो है। कैसे है, देखिए कैसे है। 19 फैक्टर कर लो, 19 34 को 2 इंटू 17 में कर लिया, ठीक है। 17 दूनी 34 हो गया। 19 इंटू 17 क्या होता है, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133 के 3 हाथ से लागे 13, 19 एक 19 और 13 कितना हो गया भैया, 32 हो गया, इंटू 2। इसमें देखो 323 है, कई ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन आपका 323 का ही है। यानी कि ये जो संख्या है पूरी, उसमें 323 एक फैक्टर आ रहा है, 323 उसको पूर्णतः विभाजित करेगा, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आप कह रहे होंगे 220 की पावर 220 के साथ आपने 1 को लिया है, आप 3 लेके देखोगे फिर भी वही कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। लेके देख लेना, ये चौथा क्वेश्चन था। समझ में नहीं आया, थोड़ा पीछे जाइए फिर से समझ लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विद ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद इस वीडियो को ऑफ करेंगे। मज़ा आया ना इस वीडियो में, मैंने पहले ही कहा था आपको एक अच्छा फील होगा, चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्यंजक ये वाला जो है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेके आगे तक 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्या है, किससे विभाज्य है ये जो व्यंजक है, 15 से, 18 से, कि 36 से, कि 48 से। सुनिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट समझिए। अगर ये व्यंजक हमने यहाँ लिख लिया, ध्यान दो, n एक प्राकृतिक संख्या है, कोई कंडीशन नहीं दी गई, सबसे छोटी के सबसे बड़ी, के 4 से कटने वाली, 5 से कटने, कोई कंडीशन नहीं, प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो n बराबर 1 पर भी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। 1 क्यों रख रहे हैं, सबसे न्यूनतम मान प्राकृतिक संख्या का 1 ही है, 1 ही रख के देख ले रहे हैं, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो n बराबर 1 इफ अगर है तो 2 की पावर 6 हो गई, माइनस 4 की पावर 2 हो गई। ये क्या बनेगा मेरे दोस्तों, 2 की पावर 6 64 बन गया, माइनस 4 की पावर 2 16 बन गया। ये क्या बना, 48 बना। इस व्यंजक का मान, n का मान अगर प्राकृतिक संख्या है तो सबसे छोटा 48 होगा, और 48 से छोटा कुछ नहीं होगा। तो भैया कम से कम ये संख्या 48 से कटेगी। हाँ, इस संख्या के फैक्टर n के मान पर निर्भर करते हैं, यानी n का मान जैसे जैसे आप बढ़ाओगे फैक्टर भी वैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, हालांकि 48 से बड़ी संख्या से भी ये संख्या कटेगी किसी से, लेकिन कम से कम इस व्यंजक का छोटा से छोटा मान 48 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी हमने 1 रख के देखी है, तो 48 निकल के आ गया। n का मान बढ़ाओगे मान बढ़ता जाएगा। ऑप्शन में देखिए 36, 18, 15, कोई इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 48 आंसर हो गया आपका। ऑप्शन के हिसाब से बताना है ना आंसर आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 5/2n - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इंग्लिश में बोल के सुनाना पड़ेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ विद ऑप्शन, ठीक है, इसको भी करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 5 की पावर 2n - 1 कितने प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगा। ये जो व्यंजक है कितनी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक है। इफ
n इज एनी नेचुरल नंबर देन 5 की पावर 2n माइनस 1 ये जो व्यंजक है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स। ये इंग्लिश लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। कितनी प्राकृतिक संख्याओं से ये व्यंजक विभाजित होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये व्यंजक है 5 की पावर 2n माइनस 1। n क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है, एनी नेचुरल नंबर। कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। तो अब हम क्या माने? हमने भैया n को 1 मान लिया, सबसे छोटा, ये भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या बनेगा? 5 की पावर 2 बनेगा माइनस 1। ये क्या होता है? 25 माइनस 1 बराबर 24। 24 निकल के आ गया। यानी कि सबसे छोटा मान इस संख्या का, इस व्यंजक का 24 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है n। प्राकृतिक संख्या एक सबसे छोटी होती है, उसी को हमने रख लिया n की जगह पे। अब इस व्यंजक का सबसे छोटा मान निकल के आएगा, वो है 24। 24 से ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, ये व्यंजक पूरा पूरा कटेगा। 24 के आप फैक्टर कर लीजिए। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 24 का फैक्टर 24 होगा, 24 का फैक्टर 12 होगा, 24 का फैक्टर 8 होगा, 24 का फैक्टर 4 होगा, 24 का फैक्टर 6, 3, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन के हिसाब से 8 लग गया। हाँ, कोई इससे भी ज़्यादा प्राकृतिक संख्या इसको डिवाइड कर सकती हैं, मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन में 1 4 6 8, तो अधिकतम हमें 8 तक मिल गया, तो हमने 8 लगा दिया। कम से कम छोटा व्यंजक इसका, इस व्यंजक का मान 24 निकल के आया, और उसके फैक्टर होते हैं 8 फैक्टर होते हैं 24 के। 24 स्वयं 12 8 4 3 2 1, 4 6 3 2 1, तो ये 8 फैक्टर हुए। तो अगर 24 इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो ये 8 फैक्टर भी पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या 8 ऑप्शन लग गया, 8 प्राकृतिक संख्या इसको पूर्णतः विभाजित कर देंगी। ठीक है भैया, ये समझ में आया। इसके बाद क्या है कंडीशन, एक क्वेश्चन और है, उसको समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को ऑफ करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हो गए इसमें, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, बस बने रहो वीडियो में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो ऑफ करेंगे एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ। जहाँ से शुरुआत किया था उन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को ऑफ करेंगे। क्या था, क्या संख्या है भैया? यदि a और b दो संख्या हैं, दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 ऐसे पूर्णांक हैं, तो निम्न में से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा विभाज्य है। यानी किससे विभाज्य है? हमेशा। ठीक है, हमेशा विभाज्य होना चाहिए। हमेशा का मतलब ये है इसका मान छोटा से छोटा निकाल लो आप, फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई छोटा से छोटा मान अगर विभाज्य तो बड़ा भी हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई? व्यंजक है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ओके, ये ठीक है। a और b जो है कोष्टक में लिख दो, a और b, ये दो a और b जो है तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक। तो हमने विषम पूर्णांक क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट 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 ये चल सकते हैं। अब a का मान क्या मानोगे और b का मान क्या मानोगे? सोच के बताओ। पावर समान है यार, इसका अगर हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, पॉजिटिव मान चाहिए, तो a की वैल्यू बड़ी माननी पड़ेगी b की अपेक्षा। तो हमें छोटे से छोटे मान लेने हैं। तो a की वैल्यू हमने 3 मान ली, 3 की पावर 4, b की पावर 1 मान ली, 1 की पावर 4, तो क्या बना? 3 की पावर 4 81 बना, माइनस 1 बराबर 80। 80 चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगा? चार ऑप्शन में से 3 से होगा? नहीं होगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 8 से होगा? हाँ जी होगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। 8 ऑप्शन हो गया। इस व्यंजक का मान धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हैं a और b, तो सबसे छोटा मान 80 आएगा। बात समझ में आई? पॉजिटिव मान सबसे छोटा 80 आएगा। अब आप कहोगे कि सबसे छोटा मान निकालना है तो a की जगह पे तो हम 1 लेंगे और b की जगह पे हम 3 लेंगे,
बात समझ में आई। तो आपका भैया -80 निकल के आएगा, तो सबसे छोटा मान -80 हो गया। लेकिन मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, धनात्मक परिणाम जो निकल के आएगा सबसे छोटा 80 निकल के आएगा। 80 8 से विभाजित हो रहा है, सबसे छोटा मान धनात्मक यही है। जब इसको 8 विभाजित कर दे रहा है तो ये पूरी संख्या ए और बी के कोई भी मान रख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लो, उसको भी 8 विभाजित कर देगा। तो कम से कम 8 इसको हमेशा विभाजित करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ ली? कोई कह रहा है कि आपने डायरेक्ट मान के बता दिया, आप पीछे की बात को नहीं समझाते हो। कभी कभी हमें ये करते हैं कि कभी क्वेश्चन की पीछे की बात को समझने के चक्कर में क्वेश्चन को हम हार्ड बना देते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता, फिर हम कहते हैं टीचर ने सही नहीं समझाया। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अभी आपने आंसर निकाल लिया, ऐसे आप एग्जाम में काम कर लेना, ठीक है? ये भी तो एक अच्छी यार, ये भी तो एक अप्रोच है, ये भी तो थिंक है, कोई ट्रिक नहीं है। बाकी देखना, ये है a⁴ माइनस b⁴। ये व्यंजक इस रूप का बन रहा है, यानी कि इसका a - b और a + b एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, विषम धनात्मक पूर्णांक अगर b की जगह पे एक विषम संख्या है, तो भैया इससे बड़ी विषम संख्या अगली हमने देख ली x + 2 होगी। अंतर, बात समझ में आई? x एक विषम संख्या है, b की जगह पे लिख ली हमने, तो इससे आगे आने वाली संख्या विषम 2 जोड़ के ही आएगी, तो वो a है। a हमने बड़ी मानी है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ x + 2 + x, तो ये देखना क्या बन गया, x कट गया 2 बना यहाँ, इंटू यहाँ क्या बन गया 2x + 2 बना यहाँ 2 निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो, x + 1 बचा यहाँ बराबर 4 × x + 1 निकल के आया कि नहीं आया? अब एक बात बताओ, x अगर विषम संख्या मानी है हमने और उसमें आपने अगर 1 जोड़ दिया, तो अब ये x + 1 एक सम संख्या हो गई, और सबसे छोटी सम संख्या 2 ही हो सकती है। तो 4 × x + 1 निकल के आया था। ये x अगर विषम है और मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, अब ये जो है ना, ये x अगर विषम है तो ये x + 1 एक सम संख्या होगी। तो 4 × सम मैंने सबसे छोटा 2 ही मान लिया, तो कम से कम 8 तो इसका मान आ रहा होगा, 8 से डिवाइड हो रही होगी। हाँ, अगर इस सम की जगह पे आपने 4 मान लिया, x का वैल्यू 3 है तो 3 और 1 4, तो 4 × 16, 16 भी तो 8 से डिवाइड होगा। सबसे छोटा हमने सम माना 2, तो 4 दूनी 8 बना, यानी कम से कम 8 तो आ ही रहा होगा, यानी ये व्यंजक 8 से डिवाइड हो रहा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया आपको। भाई ये वीडियो ऑफ हुई, ठीक है, धनतेरस के उपलक्ष्य में हमने ये कमीज पहनी थी। वैसे वही टी-शर्ट पहन के पढ़ाते, आपको पहचान है वो, लेकिन हमने सुबह उठते ये काम किया है आपके लिए। ये धांसू लेक्चर था, बढ़िया लेक्चर था, ये बहुत अच्छा लेक्चर है, इससे बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी आपको। अगर नहीं मिली है तो आपने ध्यान नहीं दिया वीडियो पे, आप फिर से स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें समझने की, ठीक है। तो ये रिमाइंडर से संबंधित एक वीडियो थी, एक लेक्चर था। आगे भी हम रिमाइंडर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने अच्छी तरीके से, अच्छी लेवल क्वेश्चन हो रहा है। सब SSC वाले, स्टेट एग्जाम वाले, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, वो मुझसे जुड़े रहिए, मैं बहुत अच्छा अभ्यास कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा था मुस्कुराहट पहनना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं पहन पाता है। कभी भी निराशा, असफलता, कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ आपके सामने आए तो आप अपने ऊपर हावी मत होने देना, प्रेशर हावी मत होने देना। अगर आपने हावी होने दिया तो कठिनाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो समझ लो आपने खुद को और ज़्यादा कठिनाइयों में धकेल दिया है। उस टाइम आपको निराश नहीं होना, बल्कि मुस्कुराहट दिखानी है। तो ये मुस्कुराहट हर कोई नहीं पहन पाता है, इसको पहनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत त्याग और परिस्थितियाँ आती हैं, तब हमें थोड़ा सा हंस के रहना पड़ता है और हमें अपना हौसला बुलंद करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प बनाना पड़ता है। उस दिन हंस के थोड़ी असफलता आई, मुस्कुरा गई। ज़िंदगी अभी हमसे और ज़्यादा संघर्ष चाह रही है, हमें अभी और संघर्ष करना है। सौभाग्यशाली हैं हम कि संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं बातों के बाद मैं अब आपसे विदा चाहूँगा। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी के लिए शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, RDS की तरफ से। और ये RDS मैथ्स ऑपरेशंस सब जितने भी पूरा परिवार अब तक हो चुका है, जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, इस उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाई। आप जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और देखते रहिए RDS मैथ्स ऑपरेशंस हमेशा हमेशा।